स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना के क्षेत्र में अच्छी खबर है। 147 प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होने वाले 404 हैं। संक्रमण की दर आधे से भी आधी हो गई है। कल भी 43,032 सैंपल लिए गए। डेल्टा प्लस संक्रमण के लिए सघन जांच के आदेश दिए गए। 21 जून से वैक्सीनेशन के महाअभियान पर बयान। पीएम मोदी ने पूरे देश में निःशुल्क वैक्सीनेशन का फैसला लिया, जिसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। आज कोरोना के क्षेत्र में रोज की भांति, प्रतिदिन की भांति अच्छी खबर है। आज कुल 147 नए प्रकरण आए और ठीक होकर जाने वालों की संख्या 404 है, 404 है। एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में अब 2,984 बचे। भिंड में तो कोई भी एक्टिव केस बचा ही नहीं है। जीरो के साथ साथ एक्टिव केस भी वहां अब कोई नहीं। संक्रमण की दर अब आधे से भी आधी हो गई है। 0-0.196 रह गई है। कल भी हमने 73,032 सैंपल मध्य प्रदेश में लिए। 22 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां कोई भी नया प्रकरण नहीं आया। बीएचएल के गेट नंबर 5 के सामने ठेका श्रमिकों की हड़ताल जारी। आज दूसरा दिन वेतन कटौती करने सहित अन्य मांगे। बोलो, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं बीएचएल में काम करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर में। आज क्या मांग को लेकर के हड़ताल हो रही है? आज की जो हमारी मांग है कि पहले हमें जो सैलरी मिलती थी उसमें से पर डे 100 रुपये से लेकर 90 रुपये कटौती कर दी गई है। तो हम उस लिए खड़े हैं क्योंकि हमारी जो कटौती की है वो बताए क्यों कर रहे हैं, जबकि इस कोरोना काल में आपको पैसा बढ़ाना चाहिए तो आप कटौती कर रहे हो। क्यों तरफ से की जा रही है? ये बीएचएल की तरफ से की है, बीएचएल की तरफ से, बेल प्रबंधन की तरफ से कटौती की जा रही है। क्या मांग है आपकी? तो हमारी मांग है कि हम तो आपसे ये नहीं बोले कि आप हमें सैलरी बढ़ा के दो, लेकिन जो हमें मिल रहा है कम से कम उसमें तो मत काटो। इस महंगाई के दौर में आप और कम कर रहे हो बढ़ाने की जगह, तो हमारा क्या होगा, कैसे हमारा घर परिवार चलेगा। आज की डेट में अगर एक बच्चे का एडमिशन भी न्यू करवाने जाओ तो उसके कम से कम 20 से 25 हज़ार एडमिशन फीस लगती है और आप उसमें कम कर रहे हो फीस पैसे हमारे, तो कैसे क्या होगा। मतलब बच्चों को नहीं पढ़ाए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, एनसीडीसी में जो सैंपल गए थे, एक रिपोर्ट में नया वेरिएंट मिला है, जिसकी स्टडी करा रहे हैं। प्रदेश में लगातार टेस्टिंग की जा रही है। जैसे नए वेरिएंट के बारे में पता चला है, एनसीडीसी ने सूचना दी। बरखेड़ा पठानी क्षेत्र की 62 वर्षीय महिला में मिला है। महिला का इलाज चल रहा है, उनको वैक्सीन भी लगी हुई है। देखिए, एनसीडीसी को जो हमारे यहाँ के सैंपल गए थे उसमें एक सैंपल में एनसीडीसी की रिपोर्ट में एक नया वेरिएंट उन्हें मिला है, जिसकी और आगे भी हम स्टडी करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लगातार कोरोना की रोकथाम के लिए और उसकी हर तरह की चेन को तोड़ने के लिए स्टडी कराई रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हमने केसेस कम आने के बाद भी टेस्टिंग में कमी नहीं की है। लगातार टेस्टिंग हो रही है। उसी का परिणाम है कि इस तरह के यदि कहीं नए वेरिएंट आने की बात होती है तो वो जल्द से जल्द हमें पता लग जाते हैं। केवल टेस्टिंग नहीं कराना, बल्कि टेस्टिंग के बाद उसको एनसीडीसी और हायर जो हमारी रिसर्च की इंस्टीट्यूट है उनमें भेजकर उसकी जेनेटिक और उसके वेरिएंट के बारे में पता करना, ये हमारी सरकार कर रही है। और उसी का परिणाम है कि ये हमें एक बरखेड़ा पठानी में एक जो महिला है उनके टेस्टिंग में ये पता लगा है। एनसीडीसी ने हमें इस बात की सूचना दी है। आगे इसको लेकर और क्या करना होगा उस पर हम जरूर काम कर रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम वैक्सीनेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।